वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से नुकसान के इज़ाले के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने 10 लाख रुपए फी कस चेक तकसीम कर दिए। कहा, बारिश और सैलाब के बाइस शदीद जख्मियों को 5 लाख और मामूली जख्मियों को 2 लाख के इमदादी चेक दिए जाएंगे। माली मुआवनत अमवात का मदावा नहीं लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। मुतासरीन के दोबारा आबाद होने तक वफाकी हुकूमत GB हुकूमत के साथ मिलकर मेहनत करेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। सिपहसालार की सदर ट्रंप से मुलाकात, सिफारती तब्दीली का आगाज की। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का खुलकर एतराफ़। लिखा, आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान पर भारत से 6% कम अमरीकी टैरिफ इस कामयाबी की बेहतरीन मिसाल करार। अमरीका पाकिस्तान से तिजारती और दिफाई ताउन बहाल करने का सोच रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर भी गौर। वज़ीर ख़ारजा इसाफ़ डार का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा उमूर, मौजूदा इलाक़ाई और बैन अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सफ़ीर का सदर मसूद पशकियान की तारीखी मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान सदर में मिलने वाली इज़्ज़त और प्यार नाकाबिले फरामोश करार। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी को भी सराहा। कहा, दौरे से दोस्ताना ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ हुआ। दो तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा। एक सियासतदान के तौर पर उन दो सूबों में जो जहां दहशतगर्दी रूज पे है, KP और बलोचिस्तान, मैं बड़ा बाअदब होकर कहना चाहता हूं कि अपना सियासी फर्ज निभाएं। आपकी किसी किस्म की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद किया है। अफगानिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शोधा पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा, दो सूबों में दहशतगर्दी उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जिम्मेदारियों से बरी जुबां नहीं हो सकते। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। इसके दौर के अंदर ये जो है ये अजाब जो है वो कश्मीरियों के ऊपर नाजिल हुआ, जहां आज ना इंटरनेट है, ना फ़ोन है, ना उनकी कोई कनेक्टिविटी है। वो किस अजाब से जी रहे हैं, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। कश्मीरियों पर जुल्म उसी शख्स के इक़्तिदार में हुआ जिसने कल फिर फितना और फसाद की कॉल दी है। ये सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, मुहिब्बे वतन कल कश्मीरियों के साथ देंगे, फसादी कल गोरीला जंग लड़ेंगे। फैसला करना होगा कि मुल्क की तरक्की के लिए इस फितना गिरोह से जान छुड़ानी है या नहीं। मुल्क भर में चीनी का मसनूई बहरान बरकरार। हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों में चीनी गायब। मुल्क भर में 175 के बजाय फ़ी किलो चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। पंजाब में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटे में 43 अफराद गिरफ्तार, 16 मुकदमात दर्ज, 437 अफराद पर जुर्माने आयद। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून को बाप ने अपने 2 भाइयों से मिलकर पूरी बरादरी के सामने कत्ल किया।
हुक्म देने वाला पूरा जिरगा भी सारा मंजर देखता रहा। सिदरा कत्ल केस की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। अरब गुल, साले और मानी गुल की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला तकिया भी बरामद। भावलपुर में गैरत के नाम पर 27 साला खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक वालिद, भाई और खाविंद ने मिलकर कत्ल किया। दफनाने की कोशिश के दौरान पकड़े गए। मुकदमा दर्ज। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। कराची की अदालत का शादमान नाले में गिरकर जां बहक खातून और बच्चे से मुताल्लिक केस में बड़ा फैसला। केएमसी और डीएमसी वस्ती को 99 लाख रुपए से जायद का जुर्माना अदा करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज वस्ती जहीर हुसैन ने हादसा दोनों इदारों की गफलत करार दे दिया। Confirmation of another series victory for Pakistan against the West Indies. Second series win for Salman Ali Agha's team. They just have the wood over the West Indies. पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 में वेस्टइंडीज़ को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। 190 रन के ताक़ुब में वेस्टइंडीज़ 6 विकेटों पर 175 रन पर महदूद। सुफियान मुकीम की फिर शानदार बॉलिंग। 20 रन देकर दूसरे मैच के हीरो जेसन होल्डर की विकेट ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर टीम को मुबारकबाद। And his third T20I half century, his first against the West Indies. Goes again. Boundary panache to bring up a second 50. साहबजादा फरहान और साइम अयूब का लाठी चार्ज। 138 रन का ओपनिंग स्टैंड देकर फतह की बुनियाद रखी। प्लेयर ऑफ द मैच साहबजादा फरहान ने 53 गेंदों पर 74 रन की इनिंग खेली। 5 छक्के और 3 चौके भी लगाए। साइम अयूब ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 49 गेंदों पर 66 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा दोनों की बैटिंग से खुश। सुफियान मुकीम की बॉलिंग की भी तारीफ। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मुल्क में 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश मुतवक्के। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज बारिशों की पेशगोई। मुसलसल बारिशों से डैम भर गए। तरबेला और रावल डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया सिंध के बहाव में इजाफे का खदशा। मुलिका इलाकों के मकीनों सयाहों को मुतात रहने की हिदायत। दरिया सिंध में कालाबाग, तौंसा, गुड्डू और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पुलिस की शोधा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। यौम शोधा पुलिस पर शहर शहर तकरीबात। फ़र्ज की राह में जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश। अहल खाना, पुलिस एहलकारों और अफसरान की शोधा की यादगारों पर हाजिरी। फूल रखे शोधा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। यौम शोधा पर सिंध पुलिस की सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से खुसूसी नगमा वर्दी जारी। गुलकार साद अलवी की खूबसूरत आवाज़ में बहादुर जवानों और शोधा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश।
CTD सिंध ने यौम शोधा पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। हुकूमत पुलिस शोधा के वर्सा की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाती रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम शोधा पुलिस पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवानों ने लहू का नजराना पेश किया। अपने बच्चे यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। पुलिस के जवान जान हथेली पर रखकर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करता है। सिंध पुलिस सबसे बेहतरीन है, इसका किरदार मिसाली है। वज़ीर इत्तलात सिंध और शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पुलिस की कुर्बानी की बदौलत ही आज कराची में अमन है। मस्जिद अक्सा पर इसराइली वज़रा का दावा, इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर हमला है। इसराइल की शर्मनाक कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन और पूरे खित्ते में कशीदगी को बढ़ा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक गज़ा में फौरी जंग बंदी, तमाम जारियत के खात्मे और एक काबिल एतमाद अमन अमल की कोशिशों पर जोर। गज़ा पर इसराइली हमलों में मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा में इमदाद के मुतलाशी 56 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ा में इसराइल के पैदा करदा जबरी कहत से मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा की तादाद 175 हो गई। 93 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। इमारत मुकम्मल तबाह। हमले में एक इमदादी कारकुन शहीद, 3 जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हम गजा में किसी को भूखा नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ बहुत बुरा हो रहा है। गजा में खुराक की फराहमी के हवाले से काम कर रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने की कोशिश जारी है। यमन के साहिल पर कश्ती डूब गई, 68 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। मुतासरा कश्ती में 150 अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। यादगार गीतों को गाने वाले दिलकश आवाज़ के मालिक मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद की 26वीं बरसी। इखलाक अहमद ने 80 फिल्मों में 100 से ज़ायद गाने गाए। और आखिर में जानिए कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। सब्ज़ लाली परचमों, झंडियों, स्टिकर्स और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स सज गए। बच्चे और बड़े सभी कौमी परचम के रंगों वाले मलबूसात खरीदने में मसरूफ।